जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीए नेवी के बारे में। दोस्तों, एलसीए नेवी वो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के सबकी नज़रें इस समय भारतीय नौसेना के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय नौसेना इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और आने वाले समय में कुछ संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑर्डर किए जा सकते हैं, तो इसको लेकर के रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। 6 फरवरी 2023 को इंडियन नेवी के पायलट्स ने सक्सेसफुली एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट को भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पे लैंड किया था। और उसके पहले वर्ष 2018 में इंडियन नेवी के द्वारा एक इच्छा व्यक्त करी गई थी, जहां पर एक निश्चित संख्या में वो एलसीए नेवी को अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें ऑपरेट करना चाहते थे। लेकिन बाद में भारतीय नौसेना ने ये डिसाइड किया कि जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं किया जा सकते, इसलिए बाद में उन्होंने जो फॉरेन मेड फाइटर जेट है उस पर जाना उचित समझा, तब तक जब तक कि हमारा खुद का जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है वो बन के तैयार नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें लाइफ इज डिफेंस की रिपोर्ट की, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि भारतीय नौसेना इस समय एक ऐसे आइडिया को एक्सप्लोर कर रही है जहाँ पर एक छोटी संख्या में जो एलसीए नेवी फाइटर जेट्स हैं इनका ऑर्डर दिया जा सकता है और इनको भारतीय नौसेना के द्वारा पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, आने वाले समय में टेडवीएफ में जैसा कि हम सब जानते हैं कोई ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो जो भारतीय नौसेना के पायलट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये जो एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट्स हैं इनका ऑर्डर भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा सकता है। इस आइडिया को लेकर के रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना तकरीबन एलसीए नेवी की एक स्क्वाड्रन को लेकर के इच्छुक है और इसके लिए ऑलरेडी हाई लेवल पे जो बातचीत है वो चल रही है। एलसीए नेवी के अपने ही बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा कंसीडर भी किए जा रहे हैं, जैसे कि एलसीए नेवी वो फाइटर जेट है जो कि टेस्ट टीम और जो फ्रंट लाइन फ्लायर्स हैं इनके बीच का जो गैप है उसको फिल कर सकता है। एलसीए नेवी के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से तो उड़ान भर ही सकते हैं, इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड भी कर सकते हैं और वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और ये चीज़ भारतीय नौसेना के हक में सबसे ज़्यादा जा रही है। हम सब जानते हैं कि बेसिकली इस समय एलसीए नेवी का इस्तेमाल ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के डेवलपमेंट में किया जा रहा है, जैसे कि अलग अलग टेस्टिंग में एलसीए नेवी से जो डेटा प्राप्त हुए हैं जैसे कि लैंडिंग गियर और भी दूसरी चीज़ों के जो डेटा हैं उनका इस्तेमाल टेडबीएफ प्रोग्राम में किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भारतीय नौसेना और भी कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती है। अब आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना में जो हॉक ट्रेनर्स हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे लैंड नहीं कर सकते, वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन ये काम एलसीए नेवी से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो पायलट्स हैं उनको रियल एयरक्राफ्ट कैरियर पे ट्रेन भी किया जा सकता है। और ये काम जो अभी तक हम बाहर अपने पायलट्स को ट्रेन करवाने के लिए करते थे, अब ये सारे काम एलसीए नेवी की सहायता से हम भारत में ही कर सकते हैं। एलसीए नेवी हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करेगी। अगर हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ही बात करें तो हमारे पास इस समय तकरीबन 40 की संख्या में जो मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ये यूँ कह लें 40 से ज़्यादा की संख्या में जो मिग 29 के फाइटर जेट्स हैं, इनको हमें अपने आईएनएस विक्रांत पे ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो प्रत्येक एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 20 से 25 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ समुद्र में विचरण करेगा। और इसके अलावा अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो वहाँ पे भी हमें मिग 29K को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि भारतीय नौसेना को अपनी जो शोर बेस्ड स्क्वाड्रन है उनको आईएनएस विक्रांत पे मूव करना पड़ेगा और वहाँ पे एक बड़ा गैप क्रिएट होगा और उस गैप को फिल करने की जिम्मेदारी एलसीए नेवी बाकायदा निभा सकता है। और यही सारी चीज़ें एलसीए नेवी के हक में जाती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ये एलसीए नेवी को वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगी कि ये जो फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है उसको सप्लीमेंट कर सकता है और शोर बेस्ड जो स्क्वाड्रन है वहाँ पर जो कमी बनेगी उसको ये पूर्ण भी कर सकता है। हालांकि जो एलसीए नेवी है या नेवल तेजस है, ये मैक्सिमम पेलोड के साथ तो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये मैक्स पेलोड के साथ जो शोर बेस्ड स्क्वाड्रन है वहाँ पे अगर ऑपरेशनल होता है तो ये वहाँ से इजीली ऑपरेट कर सकेगा, जिसका मतलब ये है कि तेजस का इस्तेमाल हम अलग अलग मिशंस में कर सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि एक तेजस प्लेटफॉर्म है, तो जिसका मतलब ये है कि जितने वेपन सिस्टम हमें एलसीए तेजस में देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे इसमें भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिससे ये भी एक काफ़ी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा।
अब अगर हम नेवल एलसीए के प्रोटोटाइप्स की बात करें तो इस समय 2 मेन प्रोटोटाइप्स हैं जो इस समय उड़ान भर रहे हैं और जो तीसरा है वो अंडर डेवलपमेंट है और इसको लेकर के आज एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। तो आइए जान लेते हैं वो क्या है। एलसीए नेवी का जो पहला प्रोटोटाइप है उसको हम NP-1 के नाम से जानते हैं और ये फर्स्ट एलसीए नेवी प्रोटोटाइप है और ये ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलता है। इसका डेवलपमेंट 2003 में शुरू हुआ था और इसने अपनी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2012 को भरी थी और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था क्योंकि हमने इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में कुछ ऐसा कर दिखाया था जो शायद आज से पहले नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने खुद से एयरक्राफ्ट बनाया भी और उसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के योग्य भी कर दिया। जो नेवल वेरिएंट है फाइटर एयरक्राफ्ट का, इसका जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट है वो भी शुरू किया गया और NP-1 ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया और इसकी जो मैडन फ्लाइट टेस्ट थी शोरबिस टेस्ट फैसिलिटी से गोवा में, वो 20 दिसंबर 2014 को आयोजित करी गई। दूसरा जो प्रोटोटाइप है वो है NP-2, इसको हम सेकेंड प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं और ये एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है जिसने अपनी पहली उड़ान 7 फरवरी 2015 को भरी थी। और जो तीसरा प्रोटोटाइप है उसको हम कहते हैं NP-5। आइए बात करते हैं NP-5 के बारे में। दोस्तों वैसे तो नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस बेंगलुरु इस समय टेडबीएफ के डेवलपमेंट को लेकर के अपना ध्यान केंद्रित कर चुका है, लेकिन फिर भी वो एलसीए नेवी का जो थर्ड प्रोटोटाइप है जिसको हम NP-5 के नाम से जानते हैं उसके डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी जो NP-5 एयरक्राफ्ट है उस पर काम शुरू कर दिया था और ये जो एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ये NP-1 और NP-2 से जो लर्निंग प्राप्त हुई है उनके आधार पर भी किया जा रहा है। NP-1 और NP-2 जो है वो बेसिकली एयरफोर्स फाइटर्स है जिनको नेवल वेरिएंट पे कन्वर्ट किया गया है, जबकि NP-5 जो है उन्हें इस प्रकार से विकसित किया गया है कि वो एक कैरियर बॉर्न जो डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न फाइटर है उसकी भूमिका निभाएंगे। आने वाले समय में इससे जो हमें डेटा प्राप्त होंगे इसकी टेस्टिंग से, वही टेडबीएफ के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 10 जुलाई 2022 को पहली बार NP-5 की जो तस्वीर थी वो असेंबली लाइन से बाहर आते समय हमें दिखाई पड़ी थी और हमें उसके डेवलपमेंट के बारे में पता चला था। वहीं हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि एलसीए नेवी का जो थर्ड प्रोटोटाइप है यानी NP-5 है उसने अपना जो इंजन ग्राउंड रन है उसको कंप्लीट कर लिया है और ये टेस्ट पूरा किया गया है 16 जनवरी 2023 को और आगे अब इसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार के साथ बढ़ता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।